दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया जिसका नाम है मानक एसआई उपसर्ग। हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच जो टॉपिक लाया हूँ वह है मानक एसआई उपसर्ग। दोस्तों तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को मानक एसआई उपसर्ग के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मानक एसआई उपसर्ग के बारे में यह बात बताया जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल में पहले बता देता हूँ कि यदि मान लिया जाए कि मुझे दिल्ली से लेकर मुंबई तक की दूरी नापना है तो हम किस में नापेंगे? किलोमीटर में नापेंगे कि उसको मीटर में नापेंगे? अगर हम मीटर में नापते हैं तो हमारे लिए उसका मात्रक छोटा पड़ जाते हैं। इसीलिए अधिक दूरी को नापने के लिए अधिक वाले मात्रक का होना जरूरी होता है। और कम से कम मैंने एग्जांपल की दूसरी एग्जांपल मानिए एक छोटी सी पन्ना हो, अगर पन्ने को कागज यानी किताब की पुस्तक का जो पेज होता है यदि उसको हम मीटर में नापेंगे तो क्या हमारे लिए सुविधा हो सकता है? कदापि सुविधा नहीं हो सकता है। इसलिए वहां पर जो है छोटा मात्रक का प्रयोग करना चाहिए। तो छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी चीजों को नापने के लिए या तौलने के लिए एक मात्रक बनाए गए हैं जिसे मानक एसआई उपसर्ग कहते हैं। हाँ दोस्तों, बड़े से बड़े और छोटे छोटे मापने के लिए दूरी या किसी चीज को तौलने के लिए उसका जो मात्रक बनाए गए हैं जिससे वह है मानक एसआई उपसर्ग, उसे मानक एसआई उपसर्ग कहते हैं। मैं आपको छोटा और बड़ा चीज को कैसे नापते हो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंश में लिखा गया है, उपसर्ग है उसका संकेत दिया गया है। यहाँ पर उपसर्ग अंश में देख सकते हैं 10 का पावर -3 जिससे मिली कहते हैं, उसका संकेत जो है एम होता है। साथ ही साथ 10 का पावर -6 जिसे माइक्रो कहते हैं और उसके दो यू की तरह नीचे बढ़ाए गए जो भी संकेत हो इसे संकेत उपयोग इसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद 10 का पावर -9 जिससे नैनो कहते हैं और उसे संकेत जो है उसे छोटा कैपिटल लेटर जो होता है छोटा स्मॉल लेटर होते हैं एन से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ 10 का पावर -12 जिसे पीको कहते हैं और पीको का संकेत छोटा पी होता है। उसके बाद 10 का पावर -15 जिसे फेम्टो कहते हैं, उपसर्ग में फेम्टो कहते हैं। साथ ही साथ उसका जो संकेत होता है वह छोटा एफ होता है। उसके बाद 10 का पावर 18 है जिसे एटो कहते हैं, उसे उसे छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर छोटा ए से सूचित किया जाता है। अब मैं आपको बड़ा बड़ा मात्रक दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गुणज, यहाँ पर लिखा था अंश, यहाँ पर लिखा है गुणज। आप देख सकते हैं गुणज में क्या है, 10 का पावर 3 को किलो कहते हैं, 10 का पावर 3 को किलो कहते हैं जिसका संकेत जो होता है वह छोटा के होता है। साथ ही साथ 10 का पावर 6 जिसे मेगा कहते हैं उसका जो संकेत होता है एम होता है, बड़ा कैपिटल लेटर जो होता है एम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर 10 का पावर 9 जिसे जीगा कहते हैं उसका जो संकेत जो होता है वो कैपिटल लेटर जी से होता है। उसके बाद 10 का पावर 12 जिससे टेरा कहते हैं जिसे टी से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं 10 का पावर 15 जिसे पेटा कहते हैं और पेटा का जो संकेत होता है वो पी होता है। साथ ही साथ 10 का पावर 18 इसे एक्सा कहते हैं और एक्सा का जो संकेत होता है वो ई होता है। अब मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए जो सबसे छोटी मात्रा कैसे होता है। यहाँ पर देख सकते 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर बराबर यहाँ पर 1 mm, 1 मिलीलीटर बराबर 1 mm दिया गया है। साथ ही साथ 1 mm बराबर यहाँ पर देख सकते हैं मिलीलीटर, एम का मतलब क्या होता है मिलीलीटर, इसीलिए यहाँ पर एम लिखा गया है और एम से मीटर होता है तो मिली का जब मान जो 10 का पावर -3 यहाँ पर देख सकते हैं 10 के पावर -3 इसे मिली से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है 1 mm का मतलब वहां पर लिख दिया है जो 10 का पावर -3। उसके बाद यहाँ पर उसका मतलब एम का मतलब होता है मीटर बराबर, इसीलिए यहाँ पर 10 का पावर -3 और यहाँ पर एम लिखा गया है। तो यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 km, 1 km उसका मतलब होता है के का मतलब कितना हो जाए किलो, 10 का मतलब किलो, के का मतलब किलो होता है और 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा, इसलिए किलो का मात्रक गुणज क्या आता है 10 का पावर -3, इसीलिए 10 का पावर -3 लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं। उसके बाद 10 का पावर -3 और मीटर मतलब मीटर यानी कि 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 अगर हम मीटर में अगर क्लियर करेंगे तो यहाँ पर क्या कीजिए क्या करना पड़ेगा 10 गुने 10, 10 गुने 10 गुने 10, तब जाकर हम इसको एम लिख सकते हैं। इसलिए इसको तीनों को इकट्ठा करने के लिए पावर को इकट्ठा कर दिया है, उसके बाद एम लिख दिया गया है। इसलिए 10 का पावर -3 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी भाषा में हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं 1 कोस यानी कि 1 कोस बराबर कितना होता है 3 किलोमीटर, 1 कोस बराबर कितना होता है 3 किलोमीटर।
3 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है मात्रक बनाया गया है। उसी प्रकार ये लोग ये सब का प्रयोग अभी तक हम लोग अगल बगल नहीं है देखे हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन इसका प्रयोग शहर के अंतर्गत होता है, इसे देखा भी जाता है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार बताया गया कि मानक ऐसा सर्ग जो बड़ा से बड़ा और छोटी छोटी चीजों को नाप सकते हैं अथवा तौल भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास से रिलेटेड तथा 10th से रिलेटेड वीडियो प्रतिदिन वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।